बिहार की राजनीति में इस वक्त भूचाल आया हुआ है। लालू के बेटे और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का राजनीतिक करियर दांव पर लगा हुआ है। ये तस्वीरें आप देखिए, तेजस्वी पर बर्खास्तगी की तलवार लटक रही है। उन पर लगे आरोपों पर देश को जवाब चाहिए, बिहार की जनता को जवाब चाहिए, लेकिन तेजस्वी जवाब देने के बजाय अपने बॉडीगार्ड्स कम गुंडों से किस तरह से मीडिया कर्मियों को पटना के सचिवालय में पिटवाते हुए नजर आए, उसकी ये तस्वीरें हैं। तेजस्वी यादव के बॉडीगार्ड्स, जिन्हें आप गुंडे ही कहेंगे, वो किस तरह से मीडिया कर्मियों से उलझ गए और बुरी तरह से पिटाई करते हुए नजर आए, उसकी ये तस्वीरें। मीडिया सिर्फ तेजस्वी यादव से जवाब लेकर जनता को देना चाहती थी। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार एनके सिंह फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। एनके सिंह साहब, आपकी पहली प्रतिक्रिया चाहूंगी। तेजस्वी यादव से जवाब मीडिया से ज्यादा देश की जनता को और बिहार की जनता को चाहिए, लेकिन घोटाले में उनका हाथ है या नहीं है, इसका जवाब देने के बजाय अपने गुंडों से मीडिया को ही पिटवा रहे हैं। क्या कहेंगे आप? देखिए, ये मैं यही कह सकता हूं कि ये घटना थोड़ी सी गहराई से सोचें तो ये प्रजातंत्र का एक बहता मवाद के रूप में है और इस तरह के घाव को निकाल देना जरूरी होता है। ये प्रजातंत्र में कई बार कोड़ के रूप में होते हैं। ये पूरा जो पॉलिटिक्स था, उसके बाद करप्शन हुआ, सोशल जस्टिस फोर्सेस के नाम पे आपने एक फॉल्स झूठी चेतना, फॉल्स कॉन्शियसनेस जनरेट की और 20 साल से देश की छाती में मूंग दल रहे हैं और करप्शन कर रहे हैं। ये तो कहिए लिबरल डेमोक्रेसी, जिसकी वजह से ये लोग शिक्षों में जेल के पीछे नहीं है, वरना ये पहले दिन से जेल के पीछे होना चाहिए। और हर इलेक्शन ये लीडर आते हैं, प्रजातंत्र में सच्ची निष्ठा की शपथ लेते हैं और करप्शन करते हैं। उसके बाद जब मीडिया सवाल करता है तो जो सिक्योरिटी है, मेरा ख्याल है कि ये सिक्योरिटी के लोग हैं जो कि पुलिस के हैं, उनको भी इन्होंने गुंडा बना दिया है। जी, आप बड़ी बात ये कह रहे हैं कि इस तरह से मीडिया को मारना कहाँ का इंसाफ है, कौन सी तस्वीर दिखाना चाहते हैं। हमारे साथ इस वक्त रिपब्लिक टीवी के संपादक अर्नब गोस्वामी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अर्नब, आपकी पहली प्रतिक्रिया चाहूंगी। नीतीश कुमार सुशासन का दावा करते हैं, लेकिन उन्हीं की सरकार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के बॉडीगार्ड्स कम गुंडे सवाल पूछने पर मीडिया की पिटाई कर देते हैं। नहीं, ये लालू प्रसाद और उनके बेटे तो ये प्रोफेशनल गुंडागर्दी कर रहे हैं बिहार में कई सालों से और प्रेशर बनाने की कोशिश करते हैं। आज से 2 हफ्ते पहले जब हमने सवाल पूछा था लालू प्रसाद को उनके करप्शन केस को लेकर, तो हमारे इधर जो न्यूज के संपादक है परीक्षित लूथरा, उसको फिजिकली असॉल्ट किया गया पार्लियामेंट के अंदर। दूसरे जर्नलिस्ट के सामने उस पर फिजिकल असॉल्ट हुई थी और उस समय लालू प्रसाद ने बोला था हिंदी में कि मैं ऐसा मुक्का मारूंगा कि तुम उड़ के चले जाओगे। अब आप मुझे बताइए, कौन पॉलिटिशियन, कौन नेता किसी जर्नलिस्ट के साथ इस तरह बात करता है? उन्होंने कहा मैं ऐसा मुक्का मारूंगा कि तुम उड़ के चले जाओगे। मैंने टेप 3 बार सुना और सुनने के बाद मैं बिलीव नहीं कर पाया कि ऐसे 70 साल के एक नेता इस तरह की भाषा यूज करते हैं। तो जो नेता ऐसी भाषा यूज करते हैं तो उनके बेटे से क्या एक्सपेक्ट होगी? तेजस्वी जैसे लोग जो सिर्फ अपने पिताजी के नाम के बलबूते पर नेता बन चुके हैं, उनको पता होना चाहिए कि मीडिया को इस तरह का बिहेवियर टॉलरेट नहीं होगा। मैं तो ये चाहता हूं कि थोड़ी यूनिटी बने मीडिया में, ताकि थोड़ा जो अगली बार कोई पार्लियामेंट में किसी जर्नलिस्ट के साथ फिजिकल असॉल्ट हो, सब रिपोर्टर्स को घेर कर सवाल पूछना चाहिए इन लोगों को। 2 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि रिपब्लिक टीवी एंटी नेशनल है। फैक्ट ऑफ द मैटर इज दैट ही इज नर्वस, बहुत डरे हुए हैं, हाथ से सत्ता जाने वाली है, करप्शन एक्सपोज हो चुका है। बड़ी बात यह भी है कि मीडिया का काम, जैसा आप कह रहे हैं, सवाल पूछना है। मीडिया वही कर रहा था, सवाल पूछ रहा था। पहले जब उन्हें अपनी बात कहनी थी तो उन्होंने ये कहा कि मेरी मूंछ भी नहीं थी और आप मुझ पर घोटाले का आरोप लगा रहे हैं। अब दाढ़ी मूंछ आ गई है तो सवाल पूछने पर मीडिया को पिटवाएंगे। नहीं, ये देखिए, ये अपने आप को क्लीन चिट देने का काम लालू प्रसाद का नहीं है या उनके बेटे का नहीं है। ये क्लीन चिट वो अपने आप को नहीं दे सकते। तो आज जो ये हुआ है, ये डिलिबरेटली किया गया है, ये मारा गया है। और मैं आपको ये बात भी कहना चाहूंगा कि आज से 4 दिन पहले जब रिपोर्टिंग हो रही थी, हमारे प्रकाश सिंह है हमारे ब्यूरो चीफ पटना में, तो 100-200 राष्ट्रीय जनता दल के जो युवा मेंबर्स हैं उन्होंने घेरा हमारे ब्यूरो चीफ को और उनको पीटने की कोशिश की, उनके शर्ट को खींचा और वहां से हम किसी तरह से निकल आए। ये चल रहा है नीतीश कुमार के राज में। अब नीतीश कुमार चाहते नहीं है कि ये सवाल पूछा जाए,
मुझे लगता है हमको और भी आक्रामक तौर से सवाल पूछना चाहिए इन लोगों से। बिल्कुल, और यही कोशिश मीडिया की होगी अर्नब की और ज्यादा तरह से धारदार तरह से मीडिया अपने सवाल पूछे, क्योंकि सवालों से पीछे मीडिया हटने वाला नहीं है। भले ही तेजस्वी यादव के जो गुंडे हैं वो गुंडई पर उतारू हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया अर्नब आपका हमसे बात करने के लिए। और अब से थोड़ी देर पहले मीडिया के साथ जिस तरह की जो मारपीट हुई है उस पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। जेडीयू से अजय आलोक साहब हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए। अजय आलोक साहब, आपकी सत्ताधारी पार्टी है और तेजस्वी यादव कोई छोटे मोटे नेता नहीं है। ये लालू प्रसाद यादव के बेटे होने के साथ साथ नीतीश कुमार की सरकार में डिप्टी सीएम है। आप ये तस्वीरें अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर एबीपी न्यूज के माध्यम से देख रहे होंगे। सर, मैं आपकी पहली प्रतिक्रिया चाहूंगी, क्या ऐसे डिप्टी सीएम, ऐसे गार्ड्स को होना चाहिए सत्ता में जो सवाल पूछने पर मारपीट करते हैं? देखिए, जो हुआ वो बहुत दुखद है इसलिए क्योंकि पत्रकार और राजनीतिज्ञ एक दूसरे के पूरक होते हैं और इसमें सुरक्षा कर्मियों के द्वारा जो भी हरकत की गई है ये बहुत दुखद है और इसका बेहद अफसोसजनक है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि ऐसे ऐसे सुरक्षा कर्मियों की पहचान करके उन पर निश्चित तौर पे कार्रवाई की जाएगी। ये मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से जनता को भरोसा देता हूँ। अजय आलोक जी, सुशील मोदी से हमारी बात हुई और वो ये कह रहे हैं कि ये सुरक्षा कर्मी जो हैं, गार्ड्स कम गुंडे, ये अपनी तरफ से हमला नहीं करेंगे, ये तेजस्वी यादव के इशारे पर नहीं। अब देखिए, वो राजनीतिक बयानबाजी अलग होती है। सुरक्षा कर्मी भी जिसकी सुरक्षा में लगे रहते हैं, अगर उन्हें अंदेशा होता है तो वो करते हैं। खैर, उन पे भी कार्रवाई होगी। अजय आलोक साहब, किस बात का अंदेशा? मीडिया कौन से हथियार लेकर वहां पहुंचा था सर? क्या सवाल भी नहीं कर सकते सर? आप सुन तो लीजिए, आप लोग की दिक्कत है, आप लोग सुनती ही नहीं। मैं कह रहा हूँ जो हुआ बहुत दुखद है और जो भी सुरक्षा कर्मी इसमें इन्वॉल्व है उन पर निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। सबसे बड़ी निर्णय तो हमने आज ले लिया। सबसे बड़ा निर्णय तो तुरंत हो गया कि अब कैबिनेट की बैठक अब सचिवालय में होगी नहीं, अब योजना भवन में होगी। अब ये तुरंत निर्णय हुआ है और इसकी जांच चल रही है। मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से, जो भी सुरक्षा कर्मी इसमें इन्वॉल्व होंगे उन पर कार्रवाई निश्चित रूप से होगी। सर, ये तो एक तुरंत सोल्यूशन देने वाली बात है कि ठीक है, जो मारपीट हुई उसका इंसाफ इस तरह से होगा, लेकिन इसके पीछे जो बड़ा सवाल है, नीतीश कुमार हमेशा सुशासन बाबू के नाम से जाने जाते हैं और ये उनकी सरकार में डिप्टी सीएम के सुरक्षा कर्मी इस तरह से कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं। ये देश में और बिहार में क्या संदेश देगा, आप बताइए। नहीं, बिल्कुल ये दुखद है। मैं कह तो रहा हूँ, मैं बिल्कुल आपकी भावनाओं से बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूँ। ये दुखद है। आपको लगता है अभी तेजस्वी यादव को इस तरह से कैबिनेट में और इतना जो अहम पद है उस पर बने रहना चाहिए? वो कहते हैं मेरी मूंछ नहीं थी और आप मुझ पर घोटाले का आरोप लगा रहे हैं, अब दाढ़ी मूंछ है तो मीडिया से मारपीट होगी सर सवाल पूछने पर? अब छोड़िए, इन सब बातों का जवाब आपको मिल जाएगा। अजय आलोक साहब, आपको लगता है कि आरजेडी के साथ जब से हाथ आपने थामा है, इस तरह की जो तस्वीरें हैं ये पूरे नीतीश कुमार सरकार को शर्मसार करती हैं? हम तो सबसे सवाल पूछते हैं, अजय आलोक साहब आपसे भी कड़े सवाल होते हैं मेरे, लेकिन कभी पलट करके इस तरह की बदतमीजी सामने नहीं आती जो आज मीडिया कर्मियों के साथ हाथापाई तक पहुंच गई। नहीं होती कुछ भी चीज। चलिए अजय आलोक साहब, शुक्रिया आपका हमसे बात करने के लिए, लेकिन वाकई में नीतीश कुमार को ये तस्वीरें देखनी चाहिए। हो सकता है अब तक तो उन्होंने तस्वीरें देख भी ली होंगी। पटना के सचिवालय के भीतर आप देखिए, ये मीडिया कर्मी हैं और वो सुरक्षा कर्मी हैं जो उन्हें पीट रहे हैं। अब उन्हें सुरक्षा कर्मी कहने पर भी सवाल उठने चाहिए। तेजस्वी यादव के ये बॉडीगार्ड्स जो गुंडई पर उतर आए और सिर्फ सवाल पूछने पर मारपीट की। जेडीयू की तरफ से पहली प्रतिक्रिया और बड़ी बात जो उन्होंने कही कि आरोपी सुरक्षा कर्मियों पर कार्रवाई जरूर होगी, ये भरोसा एबीपी न्यूज के माध्यम से पूरे मीडिया को दिया है अजय आलोक ने, जो जेडीयू से आते हैं। और इससे पहले मेरी सहयोगी रोमाना ने बात की एएनआई की संपादक स्मिता प्रकाश से मीडिया पर हुए इस हमले को लेकर, उनका क्या कहना था, सुनिए। मीडिया के साथ जो बदसलूकी है, अब ये जैसे एक इट्स बिकम अ नॉर्म। सिक्योरिटी जो है वो अपने वीआईपी को या अपने प्रोटेक्टी को इतना खास समझती है कि न्यूज वालों के साथ बेहद बुरी तरीके से पेश आते हैं। और इसमें मैं सिर्फ सिक्योरिटी वालों को ब्लेम नहीं करूंगी, मैं ये भी कहूंगी कि ये जो वीआईपी होते हैं, ये जो पॉलिटिशियंस होते हैं, ये अपने आप को आम आदमी से इतना ऊपर समझने लग गए हैं कि वो अपने सिक्योरिटी फोर्सेस को बताते नहीं है कि ये मीडिया कर्मी है, ये अपनी ड्यूटी कर रहे हैं जैसे आप अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। तो मुझे समझ में नहीं आता कि क्यों नहीं समझ पाते कि वीआईपी से, पॉलिटिशियन से साउंड बाइट लेना एक न्यूज़मैन का काम है। वो काम कर रहा था, वो ड्यूटी पर था, वो कोई ऑटोग्राफ लेने तो गया नहीं था ना, वो कोई सेल्फी लेने तो नहीं गया था, वो सिर्फ साउंड बाइट लेने गया था। तो ड्यूटी पर किसी को काम करने से रोकना मुझे समझ में नहीं आ रहा। इस तरह से
क्यों ये हरकत पे उतर आए ये लोग। तो हर तरफ से निंदा हो रही है, आप देख रहे हैं, सिर्फ सवाल पूछने पर पिटाई, ये कहां का इंसाफ है। एबीपी न्यूज के कुछ अहम सवाल हम आपके सामने रखने जा रहे हैं जो सीधे सीधे तेजस्वी यादव से हैं, नीतीश कुमार की सरकार से हैं। घोटाले का आरोप लगा है तो इस्तीफा देंगे या नहीं देंगे, हम तो ये सवाल पूछेंगे। दूसरा सवाल, इतनी सस्ती जमीन कैसे मिली आपको तेजस्वी यादव? आप भले ही मीडिया से मारपीट करें लेकिन इस सवाल का जवाब दीजिए। तीसरा सवाल, मीडिया से गुंडागर्दी के लिए क्या आप माफी मांगेंगे? आपके सुरक्षा कर्मियों गुंडों ने पिटाई की है, मीडिया की माफी मांगेंगे? चौथा सवाल, दाढ़ी मूंछ आ गई है तो क्या गुंडागर्दी करेंगे? आप कहते हैं घोटाला, जब आप पर आरोप लगा घोटाला करने का आपकी दाढ़ी मूंछ नहीं थी, अब तो दाढ़ी मूंछ आ गई, आप समझदार हैं, तो क्या अपने बॉडीगार्ड से मीडिया को पिटवाएंगे? मीडिया जिसका काम है सिर्फ और सिर्फ सवाल पूछना और हम सवाल पूछते रहेंगे। इंडिया टुडे के कंसल्टिंग एडिटर राजदीप सरदेसाई हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। राजदीप, आपकी पहली प्रतिक्रिया, मीडिया अपना सवाल पूछना नहीं छोड़ेगा, हमारा काम है सवाल पूछना, लेकिन ये तेजस्वी यादव के बारे में क्या बताता है? सवाल पूछने पर अपने बॉडीगार्ड से पिटवाते हैं मीडिया को। देखिए, यही बात दर्शाता है कि न केवल तेजस्वी यादव लेकिन एक राजनीतिक मनोवृत्ति बन गई है जिसमें जब भी कोई सवाल पूछे जिसे आपको पसंद नहीं आए और ऐसी भीड़ में पूछे तो आपके जो बॉडीगार्ड है या आपके जो चमचे हैं उनको आप मीडिया पर भारी कर देते हो, उनको टारगेट करते हो, क्योंकि आप अब अपनी आवाज सुनना चाहते हो, अपनी बात रखना चाहते हो। जनता या मीडिया के सवाल सुनने से आपको कठिनाई होती है। तो ये जो दर्शाता है, ये एक इंटॉलरेंस दर्शाता है और तेजस्वी यादव का एक तरह से अहंकार दर्शाता है। मैं समझता हूँ कोई अहंकारी नेता बन जाए तो वो कभी जनता के सवाल से बचना चाहता है, मीडिया के सवाल से बचना चाहता है। ये तेजस्वी यादव और उनके जो इर्द गिर्द जो लोग हैं उनका अहंकार एक तरह से लोगों के सामने झलक कर आ रहा है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया राजदीप आपका हमसे बात करने के लिए। तो पूरा मीडिया जगत इस पर एक है और देश भी इस पर एक होगा। मीडिया का काम सवाल पूछना है, हम सवाल पूछते रहेंगे तेजस्वी यादव आपसे और हमारे सवाल आपके सामने हैं। घोटाले का आरोप लगा है तो आप इस्तीफा देंगे या नहीं देंगे? आप चाहे अपने बॉडीगार्ड से मीडिया कर्मियों की पिटाई कराएं लेकिन इन सवालों से आप बच नहीं सकते कि इतनी सस्ती जमीन आपको कैसे मिली। इसका जवाब आपको बिहार की जनता को, देश की जनता को देना होगा। तीसरा सवाल, मीडिया से गुंडागर्दी के लिए क्या आप माफी मांगेंगे? जो आपके बॉडीगार्ड्स ने किया, क्या उसके लिए सार्वजनिक तौर पर तेजस्वी यादव आप गुंडागर्दी के लिए माफी मांगेंगे? आपकी दाढ़ी मूंछ आ गई है तो क्या आप गुंडागर्दी करेंगे? आप कहते हैं घोटाला करते वक्त आपकी दाढ़ी मूंछ नहीं थी, आपको उसमें षड्यंत्र लगता है, लेकिन सचिवालय के भीतर अपने बॉडीगार्ड से आपने सवाल पूछ रहे मीडिया कर्मियों को जो पिटवाया है उसे आप गुंडागर्दी नहीं तो क्या कहेंगे और क्या उसके लिए माफी मांगेंगे? एबीपी न्यूज लगातार ये सवाल तेजस्वी यादव से पूछता रहेगा। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।